नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा के लोगों के लिए राज्य में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हाल बेहाल है। 11 दिनों से हड़ताल के कारण चारों तरफ गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के बीच भी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही और 11वें दिन भी आज हड़ताल जारी है। हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। आखिरकार पेच फंस कहां पर रहा है, आखिरकार वो ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर सरकार को लग रहा है कि सफाई कर्मचारियों का रुख अड़ियल है, और ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर कर्मचारियों को लग रहा है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। उससे पहले ये एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हरियाणा के लोगों के लिए राज्य में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। 10 दिनों से हड़ताल के कारण चारों ओर गंदगी और कचरे के ढेर लग गए हैं। हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के बीच आज भी बैठक हुई और ये बैठक बेनतीजा रही। बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई। हड़ताल जारी है। आपको बता दें, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों में बुरा हाल है। चारों ओर गंदगी और कचरा फैला है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लंबी खिंचने के आसार बन गए हैं। बातचीत हुई तो बेनतीजा रही। करीब 40,000 सफाई कर्मचारी नियमितीकरण और पक्की भर्ती समेत करीब 1.5 दर्जन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 10वां दिन है हड़ताल का। पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और कल हमने 9वां दिन था हमारा हड़ताल का। हमने रात का धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया है और शहर में सभी कर्मचारियों ने अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। कहीं प्रशासन की तरफ से कूड़े का उठान तो नहीं हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने त्योहारों के सीजन में हड़ताल को गलत बताया और हड़ताल खत्म करने को कहा। तो यह है कि हमने सफाई कर्मचारियों से हर साल कोई ना कोई हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है और उस बातचीत में वो अपनी मांगे रखते हैं। जो उसमें संभव होती है हम तुरंत मानते हैं, जो मानो संभव नहीं होती उनको समझा भी देते हैं, या कई बार कुछ डिमांड्स ऐसी डेफर भी होती हैं। लेकिन इस बार सफाई कर्मचारियों ने जो कुछ स्ट्राइक की है इसका उन्होंने समय ठीक नहीं चुना और ये मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने दिवाली का ये अवसर जो चुना है, ये एक अलग प्रकार का एक दबाव जो डालने की बात की है, ये कतई उचित नहीं की जा सकती। और जनता में भी ये फीलिंग है, लेकिन फिर भी इस मैसेज के साथ साथ हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही है। हड़ताल पर राजनीति भी जारी है। विपक्ष ने विधिवत रूप से हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन दे दिया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम लोग पिस रहे हैं। हर शहर में गंदगी का अंबार खड़ा हो गया है। अगर सरकार ने हड़ताल जल्द खत्म नहीं करवाए तो आने वाले दिनों में गंदगी के कारण मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दुकानदारों का इसमें रोष देखने को मिल रहा है। तो लगातार जिस तरह से जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं तो कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे पड़े। इस समय बल्लभगढ़ के हम मेन बाजार में मौजूद है। हमारे साथ कुछ दुकानदार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मनोज सिंगला। मनोज जी, कर्मचारी अपने हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी है भाई। परेशानी क्या नहीं है, सारी बीमारियों का सरकार ने थोड़ी ना झेलना। आम आदमी खाली बैठा, बीमारी झेलने के लिए वो बैठा। सब जनता तो खाली टैक्स भरने के लिए है भाई। ना कोई जमादार आ रहा, ना कोई सफाई हो रही, ना लेना एक ना देना दो। खाली दिवाली के गिफ्ट मांगने के लिए आते और क्या मारे। तो जब कूड़े के ढेर लग रहे तो कैसे मजा आ रहा है, खूब आनंद में जी रहे हैं। गंदगी के ढेर पे जीना किसे कहते हैं? ये तो जब इनके ऑफिसों के आगे डाला जाएगा कूड़ा, या जब ये डालें तो मालूम पड़ेगा आम आदमी कैसे जीता है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? सब बंद कमरों में काम हो रहा है, करे जाओ सब। पूरे बाजार में गंदगी के ढेर लगे पड़े। हाँ, लग रहे हैं। क्या बात हो गई? जब आएगा ही नहीं तो कोई सफाई उठाएगा कौन? हम लोगों ने अपने हाथों से कचरा इकट्ठा कर करके और थैलों में भर के तब उन्हें डाला है। करें क्या जब कोई आएगा ही नहीं? नालियों की हालत तो देखो, महीना महीना हो जाता है, कोई आने को तैयार नहीं, ना कोई स्टाफ आने को तैयार, ना कोई। बाजार में सफाई कर्मचारी तो चलो खैर पहले आते थे, मगर अब तो काफ़ी दिनों से वो भी नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हड़ताल है, क्या है, हमारी तो समझ से बाहर है। तो क्या कहेंगे भाई साहब आप, इस तरह से कूड़े ढेर पड़े हैं बाजार में? भाई साहब जी, मैं भी एक बाजार का व्यापारी हूँ और मैं जब देख रहा हूँ ये त्यौहार का टाइम निकला है,
इस त्यौहार में इतने दूर दूर से कस्टमर आते हैं इस बाज़ार में, सारे गांवों से आते हैं। उन्होंने जब बाज़ार की हालत देखी तो शायद उन्होंने भी बाज़ार में ना आने का फ़ैसला किया। इससे हमारे व्यापार पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे व्यापार को लेके भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? कस्टमर जब बाज़ार में घुसेगा, जब उसे साफ़ सफाई मिलेगी, कस्टमर भी चाहता है कि मैं अच्छे बाज़ार में जाऊँ। और फिर हमारा अपना बाज़ार है ये, उसको साफ़ होना हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन हम कब तक रखेंगे जब सफाई कर्मचारी हमारी हेल्प ही नहीं करेंगे, आके कुछ उठाएंगे नहीं। नालियाँ ऐसे जाम हो रही हैं, नालियों में पॉलीथिन, कितना डस्ट है, कितना कूड़ा है, मैं बता नहीं सकता। आप दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। बाकी सरकार की कमी है या कर्मचारियों की कमी है, ये तो उन दोनों को पता है। लेकिन हम जो व्यापारी है, आम व्यापारी है, बहुत परेशान है। क्योंकि इधर से बीमारी फैलने का डर है। मौसम चेंज हुआ है, डेंगू, मलेरिया, सारे मच्छर मतलब एक तो पॉल्यूशन इतना, और उसके बाद ये डस्ट। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया करके जल्दी से जल्दी से साफ़ कराया जाए, ताकि हर व्यापारी और हर आदमी को, आम आदमी को इससे निजात मिल सके। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं बल्लभगढ़ के बाजार के हाल किस तरह से यहाँ पर जो कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई भी जो कर्मचारी है न आने का नाम नहीं ले रहे, लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बल्लभगढ़ का मेन बाजार है, जिसमें कई गाँवों के बाजार यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इन कर्मचारियों की मांगी जाएगी, और बाजारों के जो कूड़े के ढेर लग रहे कब तक ये हटेंगे। हरियाणा न्यूज़, जितेंद्र बेनीवाल, बल्लभगढ़। और जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे संवाददाता करनाल से हैं लक्ष्य वर्मा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लक्ष्य, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा एक बार सफाई कर्मचारियों से फटाफट से पूछिए कि क्या कुछ आगे की रणनीति है उनकी, क्योंकि कल बैठक बेनतीजा रही है डॉक्टर कमल गुप्ता जी के साथ। बिल्कुल केशव, लगातार आज 11वां दिन हो चुका है। 11वें दिन हड़ताल में आज प्रवेश हो चुके हैं। करीबन 10 दिन पूर्ण रूप से हड़ताल देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश भर में। अलग अलग जिलों से कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें आ रही है, जहां पर विरोध प्रदर्शन भी जारी है, कहीं ना कहीं झगड़े वाली स्थिति भी देखने को बन पा रही है। ऐसे में करनाल के अंदर बात की जाए, क्योंकि करनाल जिले के अंदर जिस तरीके से लगातार विरोध जारी है और कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी करीबन करनाल जिले से सबसे पहले हुई है। चनालिया साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ बताना चाहेंगे चनालिया साहब? कल मीटिंग रही है, क्या कुछ नतीजा रहा उसके अंदर? आज भी जो सूचना आ रही है, आज भी मीटिंग जारी है। कल जो मीटिंग हुई है हरियाणा सरकार के साथ, उसमें अक्सर ये देखने को मिला है कि सरकार की हठ धर्मिता को देखते हुए सरकार की नीयत और नीयत ठीक नहीं है सरकार की बातचीत करने के लिए। क्योंकि जो मांगे हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनके आगे रखी है, उनमें से उन्होंने मांगे तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं पहली मांग ले लो हमारे 4,000 जोखिम भत्ता। उसके ऊपर क्या करा उन्होंने? 3 कैटेगरियां उसके ऊपर बना दी है सरकार ने। भाई जो सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे जो कर्मचारी काम करता होगा, उस कर्मचारी को तो देंगे वो 2,000 रुपए, और जो सबसे निचले दर्जे का कर्मचारी होगा उसको देंगे 1,000 रुपए, और जो तीसरे नंबर का जो कर्मचारी होगा उसको बिल्कुल जीरो में रखा गया है। ये सरकार ऐसी कैटेगरी बना रही है, यानी कि कंडीशनों के आधार पे मांगों का पत्र जारी करने की सरकार सोच रही थी, जिस पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने साफ लफ्जों में कहा है किसी भी लेटर के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होगी। अनकंडीशनल लेवल पत्र आप जारी करोगे, और हमारे जो 4,000 के जो जोखिम भत्ता है उसमें हमारा किसी भी कर्मचारी के ऊपर कंडीशन लागू ना कर बिना कंडीशन के ये पत्र जारी किया जाए। और सरकार ने अधिकारियों के साथ तो बात लेकर नहीं बैठी, अपने कुछ मंत्री थे उनके और कुछ सांसद थे, करनाल का सांसद भी उसमें मौजूद थे मीटिंग के अंदर। उन्होंने भाई मांगे, दूसरी हमारी मांग थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सरकार ये कहती है भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का एकदम नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? जब उन कर्मचारियों से आप काम ले रहे हो, दिन रात काम ले रहे हो। हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, भाई सरकार को सोचना चाहिए। 15-15, 20-20 साल से कर्मचारी लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब ग्रुप डी की भी भर्ती निकाल ली है, उसमें भी हमारे सीवर के कर्मचारियों की भर्ती और सिपाही कर्मचारियों की भर्ती बिल्कुल खत्म कर दी है। हम
इस सरकार को चेताना चाहते हैं। वे सरकार इन कर्मचारियों की भी अगर भर्ती निकालती तो हमने उनको कहा है भाई सरकार सीवरमैन और कच्चे कर्मचारियों की स्थायी भर्ती करे, अस्थायी भर्ती ना करें। चनाले साहब, इसके अंदर देखो आम जनता पीस रही है, काफी शहरों के अंदर कूड़ा, क्योंकि गली मोहल्ले कूचे के अंदर आप भी विजिट करते हैं, आपके भी एरिया के अंदर देखा होगा, क्योंकि करनाल शहर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बन पा रही है। कहीं ना कहीं जो बीमारी का सामना है आने वाले समय वो करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी आप लोगों से अपील कर रही है। अभी जिस तरीके से अधिकारी भी थे वो भी लगातार अब झाड़ू उठाने शुरू हो गए, वो भी सड़कों पर उतर पड़े हैं। आम पब्लिक भी अब रिक्वेस्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं ग्रुप के माध्यम से इस तरीके की सफाई करनी शुरू कर। आखिर आम जनता क्या कसूर है इसमें? हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हम शहरवासियों को भी ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी शहरवासी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो हम जानते हैं अगर गंदगी के ढेर लगेंगे तो बीमारी का तो अंत तक फैलेगा ही, और उसमें वो नहीं उसके दायरे के अंदर आएंगे, उसमें हम भी उसके दायरे के अंदर आएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हो अभी अधिकारी भी झाड़ू उठाकर खड़े हो गए हैं, वो झाड़ू उठाकर सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, ना कि सफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अधिकारी इतने काम करने वाला हो तो सीवर के अंदर उतर के दिखाए भाई हाँ हमने कैसे सफाई होती है। आज हमारी जब हमने 3 महीने पहले सरकार को नोटिस दिया था, अधिकारियों को पता था भाई, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश सरकार को भी पता था भाई हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। आज ही जाके इतना एहसास क्यों हुआ? ठीक है लक्ष्य, मैं इन सवालों के जवाब देता हूं पहले, फिर मैं वापस आऊंगा। एहसास हुआ है प्रोफेसर चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं इन सवालों को लेकर। ये सवाल भी हैं और नाराजगी भी है और इंतजार भी है। उनका कहना है 3 महीने पहले जब हमने नोटिस दिया था तो अभी तक हमारी मांगों के ऊपर कोई विचार क्यों नहीं किया गया। ठीक है, अक्रॉस द टेबल बैठकर जो भी बातचीत होगी, सवाल यह कि समाधान कैसे निकलेगा, कोई बीच का रास्ता निकल भी पाएगा या फिर गंदगी हड़ताल सब ऐसे ही चलता रहेगा? चौहान साहब देखिए, मेरा ऑडियो मिल रहा है केशव आपको? जी हम सुन पा रहे हैं सर। केशव देखिए, जब कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के एक मांग पत्र सरकार को भेजा, हड़ताल का नोटिस दिया, उसी समय से सरकार के अधिकारी स्वयं संबंधित विभाग के मंत्री वो उनके मांग पत्र पर सहृदयता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक विचार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यहां पर टेलीविजन चैनल पर आंदोलनकारी कुछ भी कहें कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, कल एक सज्जन कह रहे थे हमारी कहानी कोई देख ही नहीं रहा। जब से इन्होंने अपनी मंशा हड़ताल पर जाने की जताई केशव, तभी से विभाग के आला अधिकारी इनके संगठनों के पदाधिकारियों से बात कर रहे थे, और केवल अधिकारियों के स्तर पर बात नहीं हो रही थी। मैं आज ये कह सकता हूं कि कल की मुलाकात समेत 4 बार स्वयं डॉक्टर कमल गुप्ता जी के साथ इनके प्रतिनिधि अलग अलग इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर बैठ चुके, विमर्श कर चुके। तो ये नैरेटिव गलत है कि सरकार सुन नहीं रही, सरकार संवेदनहीन है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इनके कुछ मांगे हैं, वो सरकार के सामने रखी गई, उनका समाधान कैसे हो, उसमें भी एक अजीब किस्म का कंफ्यूजन क्रिएट करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये कहने में कतई कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सामने चुनाव है, चुनाव है आदमपुर का उपचुनाव, हरियाणा भर में जो हमारी गांवों की पंचायतें हैं, गांव की सरकार जिसको कहते हैं पंचायती राज, उसका भी चुनाव चल रहा है। इन्होंने इस अवसर को चुना अपनी समस्याओं को उठाने के लिए। इनके इस राइट पर कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन समस्याओं को उठाना और उठाकर समाधान की तरफ जाना एक अलग एटीट्यूड, एक अलग अंदाज होता है। अभी तक आंदोलनकारी मित्रों का जो स्टाइल है, अंदाज है, वो समस्या को उठाना, शोर मचाना और समाधान का रास्ता निकलता दिखे तो चुपके से निकल जाना, इस शैली में काम कर रहे हैं। इससे एक अंदेशा होता है केशव, इससे इस बात का अंदेशा स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रतिपक्षी तत्व वो इन कर्मचारी संगठनों को शय दे रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष मौके पर हरियाणा के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को खासतौर पर, एक वाक्य कह लेने दीजिए, प्रतिपक्ष
इस आंदोलन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गया है। एक छोटी सी बात और कह दूं इससे पहले कि आप बजरंग जी को जोड़ें कि अधिकारियों, जो ये हमारे आंदोलनकारी मित्र हैं ना, ये भी हमारे मित्र हैं, हमारे कर्मचारी हैं, इनसे जब अधिकारी बात कर रहे थे दीपावली से पहले, तो इन्होंने खुद कहा कि नहीं जनाब, हमको अधिकारियों से बात नहीं करनी, हम तो राजनीतिक नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। तो स्वयं 19 तारीख को स्वयं मंत्री महोदय 2.5-3 घंटे तक और शायद 2 चरणों में इनके नेताओं के साथ बैठे, मांग पत्र का एक एक हिस्सा उन्होंने लिया, उस पर चर्चा की। कुछ मांगों पर काम शुरू हो गया है, इनको सूचित किया। कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको माना जाना शायद संभव नहीं है, वो इनको स्थिति बता दी गई। अब उस दिन ये कह रहे थे मंत्री जी के साथ बैठना, मंत्री जी के साथ बैठे, समाधान पर तैयार नहीं हुए, दीपावली खराब हुई, सबको मालूम है। अब कल जब मंत्री जी ने दोबारा से इनको बुलाया हिसार में, तो पता है क्या कह करके उठे मीटिंग में से कि क्योंकि मंत्री जी बात कर रहे हैं, क्योंकि सांसद बैठे हैं, क्योंकि और कोई बैठे हैं, हम इस बात का कोई फायदा नहीं है, अधिकारियों को पहले बुलाइए। अधिकारियों और मंत्री के साथ भी बैठक हो चुकी, टॉसिंग चल रही है, बैठक ठीक है, केवल अधिकारियों के साथ भी हो चुकी है। मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा, मैं पलट रहे हैं बार बार। ठीक है, बजरंग दास जी के पास में आ रहा हूं। बजरंग दास जी, क्या वाकई ऐसा है कि पॉलिटिसाइज कर रहा है विपक्ष से, और अगर विपक्ष अपना समर्थन दे रहा है तो थोड़ा मनाए भी तो सही, क्योंकि जनता को भी परेशानी हो रही है। केशव जी, आज पूरे प्रदेश के अंदर गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं और बीमारी फैलने का पूरा डर बना हुआ है। पहले ही हरियाणा के अंदर डेंगू फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है। मैं भी यही चाहूंगा कि कर्मचारी से अपील भी है और सरकार से भी अपील है, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जल्दी से जल्दी हड़ताल खत्म होनी चाहिए, ताकि जो शहरों के अंदर, मैं कल 4 घंटे हिसार के अंदर घूमा था, मतलब कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा बाजार नहीं, राजगुरु मार्केट, मैन बाजार, MCDC कॉलोनी, ऑटो मार्केट, बस स्टैंड, अनाज मंडी, सारे जगह सड़कों के ऊपर ही आप देखो, सड़कों के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपके चैनल ने भी दिखाया, एक व्यापारी बताया था, नाली तक गंदगी जो है नालियों में भी घुस चुकी है और वहां भी नालियां रुक रही है। जब नालियां रुकेगी तो शिप ही नहीं रुकेंगे, तो व्यवस्था खराब होगी। और जहां तक कि जो कर्मचारी की मांगे है, देखो मुख्यमंत्री खुद की घोषणा है, हम ठेका प्रथा खत्म करने जा रहे हैं। क्या मेरी घोषणा नहीं है, विपक्ष की घोषणा नहीं, मुख्यमंत्री को वो घोषणा करनी चाहिए जो लागू कर सके। झूठे वादे, झूठी घोषणा नहीं करनी चाहिए जिससे कर्मचारी से, आज सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है, आंगनबाड़ी वाले हड़ताल पे है, किसान अपने वो लेने के लिए, मुआवजा लेने के लिए वो धरने पे बैठे हैं। चारों तरफ प्रदेश में अव्यवस्था फैली हुई है। जहां तक कि जब सरकार से मीटिंग हुई, कल जो मीटिंग थी उसके अंदर मंत्री की मीटिंग नहीं हिसार के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, और मंत्री ने ही बुलाया था, मगर क्या था, ऑफिशियली मीटिंग नहीं थी, अनऑफिशियली मीटिंग रखी हुई थी। ऑफिशियली मीटिंग का मतलब ये होता है सरकारी अधिकारी और मंत्री बैठे, उसके अंदर वही मीटिंग के अंदर कर्मचारी अपनी मांग रखे, वही तो मंत्री खुद आकर बैठे, तो उसमें ऑफिशियली क्या और अनऑफिशियली क्या, वो तो डिस्कस होंगे। बड़ा फर्क है, इसका ही फर्क है, बता देता हूँ। एक मंत्री ने बात कर ली, जब मुख्यमंत्री अपनी बात जवान पर पूरा नहीं उतरता, मंत्री की क्या बात करते हो। केशव जी, 4 मीटिंग बताई, मंत्री ने 2 मीटिंग करी, एक 19 तारीख की, कल 2 मीटिंग हुई है, 4 कोई मीटिंग नहीं हुई। ये मेरी सफाई कर्मचारी के जो नेताओं से, उनसे भी मेरी बात हुई है और मैंने उनको से भी अपील की है, भाई ये शहर के अंदर पूरे गांवों में है, व्यवस्था फैल रही है, गंदगी फैल रही है, आप बातचीत करके जैसे भी तैसे है प्रदेश की जनता को साथ लो, आपके साथ है, बीमारी फैलाने का तो राइट नहीं है ना। लक्ष्य जो आपके साथ नेता जुड़े हैं यूनियन के, कर्मचारी संगठन के, उनसे जरा पूछिए आप कि सरकार ये कह रही है कि भाई जो मांगे हैं उनको पूरी तरह से नहीं माना जा सकता है, और उनका ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में प्रदर्शन खत्म कैसे होगा, कंक्लूजन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ कैसे पहुंचे? यही बात कहना चाहता हूँ। जब टेबल पर आदमी बैठता है ना,
हाँ साहब मैं आऊंगा, मैं आता हूँ आपके पास एक बार वो सफाई कर्मचारियों से पूछ रहे हैं। आधा मिनट लूंगा अभी, 1 मिनट आपके सिर्फ आधा मिनट, बहुत जल्दी मैं जल्दी लूंगा। जिस प्रकार मैं यही कहना चाहता हूँ, जब टेबल टू टेबल आदमी बैठता है, कर्मचारी यूनियन बैठेगी, उधर सरकार बैठेगी, जब मांगे रखेंगे, कुछ मांगे जो जायज मांगे, उचित मांगे, उसको पूरा किया जाए, तो नहीं है उनको पेंडिंग छोड़ दो। हड़ताल तो खुलेगी, जायज और नाजायज का फैसला कौन करे, लफड़ा तो सारा ही है। ठीक है, मैं लक्ष्य के पास आ रहा हूँ। लक्ष्य जरा पूछिए सवाल एक बार, 2 मिनट के अंदर जल्दी। सुशील, आपने सारी जो डिबेट है वो सुन भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, वो भी लगातार जो इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है आखिर कब ये जो हड़ताल है खत्म होगी? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम इनकी मांगे पूर्ण रूप से नहीं मान पाएंगे, और ऐसे में आखिर ये हड़ताल कब समाप्त होगी? क्योंकि पूर्ण रूप से आपने पूरी बात सुनी भी है। देखिए लक्ष्य जी, ये चौहान साहब से अगर कोई पूछने वाला हो, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि ये सरकार चाहती है कि हमने इनसे साथ इतनी मीटिंग कर ली और ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हम इन चौहान साहब से पूछना चाहते हैं, एक तो ये कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा खुद सक्षम, हमें किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि सरकार की खुद मंशा है कि इस बातचीत को कहीं न कहीं धीरे धीरे टाला जाए, फिर फॉर्मेलिटी करते रहे। अरे मीटिंग की बात करते हो, अब रेस्ट हाउस में आए, सांसद जी आए, उन्होंने क्या कहा, अभी मांग पत्र दो, मैं बात करता हूँ, आज तक उनका पता नहीं है। अभी यहाँ के जो अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी हमारे के ऊपर मांग पत्र पर कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि हम आपकी सुनवाई करवाएंगे, हम आपकी भाई बात करेंगे, उनका आज तक नहीं है। इशार आपके बीच में बातचीत हुई, उसमें अधिकारी बैठते नहीं और ये कहते हैं कि भाई अधिकारियों को हम नहीं बुलवाने देते। अरे जब तक अधिकारी नहीं बैठेंगे, जब तक राजनीति लोग नहीं बैठेंगे फैसला करने वाले, तो अच्छा कैसे फैसला होगा? अब मंत्री जी की बात सुनो। अरे कमल गुप्ता जी मंत्री जी, उनको ये नहीं पता कि सरकार खुद इस समझौते से कह रही है कि भाई हाँ ये समझौता हमने किया था और इस चीज को जायज मान रही है, और रोज वही मंत्री जी मीटिंग में आके ये कहते हैं कि ये मीटिंग मेरे लिए नहीं है। कमाल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं बातें जायज है, एक टाइम की बात थी, और आज मंत्री जी कहते हैं कि ये मीटिंग मेरे लिए लायक नहीं है। शर्म की बात है। अरे आप दलित विरोधी हो, आप कहते हो विपक्ष, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ तमाम कर्मचारी। और हम ये कहते हैं कि डंके की चोट पे कह सकते हैं हमने बंसी लाल जी को भी मुंह मोड़ के दिया। अरे मुख्यमंत्री कितने आए? हम कहते हैं कि हम अपना काम करने भी जानते हैं, हम अपना हक भी लेना जानते हैं, और जब ये हड़ताल लंबी चलेगी तो अभी इसके हम बहुत सारे रुख देखेंगे। आखिर अब जिस तरीके से 4 बार कल कह रहे हैं कि 4 बार आपको वार्तालाप के लिए बुलाया गया, अगली बार अब क्या, क्योंकि आज भी चल रही है, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल पाएगा? हम ईमानदारी से कहते हैं, सुबह भूखे पेट कर्मचारी अपनी यहाँ रोजी रोटी पे सुबह आता है और ईमानदारी से सफाई करता है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हड़ताल में आज भी इन्होंने ये ढोंग किया, ये ढोंग ही चल रहा है अभी तक, ये जो मीटिंग का दौर चल रहा है, ये ढोंग बना रहे हैं। लक्ष्य ठीक है, मैं आऊंगा, मुझे सवाल भी लेने हैं, समय की भी सीमा। चौहान साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1.5 से 2 मिनट दे पाऊंगा मैं। चौहान साहब जल्दी से। देखिए, ये कहना कर्मचारी नेता का कि सरकार इस हड़ताल को लंबा चलाना चाहती है और बातचीत को तोड़ना चाहती है, इससे ज्यादा अनरियलिस्टिक बेतुकी बात क्या हो सकती है? कोई भी सरकार अपने खिलाफ आंदोलन चाहेगी क्या? कोई भी सरकार ऐसे समय पर आंदोलन चाहेगी क्या जब उपचुनाव का वो सामना कर रही हो? तो ऐसी ही बेतुकी उनका सवाल है कि पहले मुख्यमंत्री जी ने जिन मांगों को जायज कहा था, अब कमल गुप्ता जी उन मांगों को नाजायज कह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, मैं टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूं सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सुनिए ना, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं साहब। कमल गुप्ता जी इनके ये जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं बैठा, वो नहीं बैठा, अधिकारी नहीं बैठा, इनके मांग पत्र को लेकर केशव भाई एक एक बिंदु पर चर्चा हुई। सरकार ने इनके मांग पत्र के किन किन बिंदुओं पर ऑलरेडी कार्रवाई कर दी है या शुरू कर दी है, स्वीकृतियां लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है, वो सब इनको बताया गया है। चौहान साहब, फिर भी 100 बात की एक बात है, आंदोलन कैसे खत्म होगा सरकार में? केशव भाई नहीं, ठीक है, प्लीज, 100 बात की एक बात है, आंदोलन कैसे खत्म होगा सरकार में? आता हूं, हाँ जल्दी से। हमारी जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन समाप्त हो। सरकार संवाद के रास्ते से, बातचीत के रास्ते से समाधान की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी को भी, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई और वर्ग हो, किसी को भी ब्लैकमेलिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
कोई आपके मेरे अफसरों के घर के सामने या सड़कों के बीचों बीच कूड़े के ढेर लगाए, उस कूड़े के को हटाने वालों के साथ फिर बदसलूकी करे। ठीक है सर, ये भी इजाजत देश का कानून नहीं देता है। 10 सेकंड में बात रखिएगा, सिर्फ टाइम बहुत कम है। ठीक है चौहान साहब, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। गर्ग साहब 10 सेकंड। देखिए केशव जी, 3 महीने पहले आपके सामने कर्मचारी नेताजी का बयान दे रखा है। 3 महीने पहले इन्होंने नोटिस दिया सरकार को भी हम हड़ताल पे जाएंगे, ये हमारी मांगे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। 4 बार बात कर चुके हैं। ठीक है सर, 4 बार मुझे इशारा नहीं कर रही आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा प्रोग्राम को। गर्ग साहब बहुत शुक्रिया, चौहान साहब बहुत शुक्रिया, लक्ष्य आपका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम जो नेता आपके साथ जुड़े थे आपसे बात करने के लिए उनका बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।